और ये जो ट्रेजेडी हुई है वो तो आपने देखी होगी, वो अखबार की खबर। यहाँ गांव में अड़ाई गांव में कोई मेघवाड़ों के हुई है। वो पति पत्नी एक बच्ची का इलाज करवाने हॉस्पिटल चले गए। पीछे छोटे बच्चे थे उनके, 5-5, 7-7 साल के 2 बच्चे बच्ची थे। तो उन बच्चे ने वो संदूक तो खूब पड़े हैं घर घर में, खाली संदूक पड़े हैं बेकार बिना मतलब के। तो उन्होंने संदूक को उठाया, ऊपर खोला और वो खेल करने के लिए उसमें अंदर उतर गए तो संदूक भी वो आजकल ऐसी स्टाइल के आगे कि वो अपने आप ऊपर पड़ता है तो लॉक लग जाता है। तो बाहर से तो उन्होंने पहले पता नहीं कैसे खोल लिया होगा, लॉक का कोई गुटका होगा, अंदर उनको कुछ दिखाई नहीं दिया, बच्चे हैं, और दम घुट के एक मर गया। घर का दरवाजा उन्होंने, घर वालों ने कह दिया था भाई अंदर से बंद रखना, कोई आए तो खोलना मत। घर वाले आए, काफ़ी देर तक दरवाजे तोड़ फोड़ की, फिर आखिर दरवाज़ा तोड़ना पड़ा उनको। दरवाजा तो, बच्चे कहाँ गए? अंदर से दरवाज़ा बंद, बच्चे कहीं नहीं। सारा घर खोज लिया, संदूक में मिले बच्चे। एक जिंदा थी बेहोश हालत में, एक मर गया। फिर भी अभी इसको कोई कुरीति नहीं कहेगा, इसको कुप्रथा भी नहीं कहेंगे ये लोग। पता नहीं कितना क्या क्या नुकसान होगा तब जाकर के ये कहेंगे। घरों में भीड़ सबके हो गई, संदूकें खाली पड़ी है खूब, क्या डालें उनमें? इतना अनाज डाल लो और डाल दो, पर घर में और भी तो कुछ चाहिए ना। तो ये सारी जो ताज़ा रिवाज मैंने कहा कि भाई ये जो रिवाज है, मैं तो इसको कुरीति पहले से ही कह रहा हूँ। ये बच्चा तो अब मरा, क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि घरों में मैं देख रहा हूँ कि ये संदूकें इकट्ठी हो रही है अनावश्यक रूप से। कपड़े इकट्ठे हो रहे हैं, वो बेवकूफ़ियाँ तो पहले भी खूब है। कपड़े भी इतने इकट्ठे कर रखे हैं कि एक एक दुकान चलाई जा सकती है उन कपड़ों से। एक एक स्त्री के पास इतने कपड़े पहले से पड़े हैं कि वो एक दुकान चला सकती है आराम से, कपड़ों की अच्छी दुकान जमा सकती है उन कपड़ों से ही, इतने रुपयों के कपड़े। पर अब संदूकें और हो गई उनकी, और फिर संदूकें, कपड़े इधर उधर हो जाते हैं, कम पड़ जाते हैं, संदूकें खाली इकट्ठी हो रही है, उनमें ये बच्चे और मारने हैं इनको। तो ये रिवाज शुरू कैसे होते हैं? आप में से कई टिप्पणियां आएगी, उससे मुझे पता चलेगा। ठीक, तो वैसे रिवाज यूं ही शुरू हो जाते हैं। कोई एक शौक से किसी ने कोई चीज़ ले आया, किसी भी कारण से ले आया, दूसरा कहता है ओह अब चलन डूगी, अब लानी पड़ी, लाया बट लाया मट लाया बट्टी देखी। और ये मोटी बुद्धि वाले बड़े जोर खाते हैं फिर पूरे ही, वो अपने आप को समझदार साबित करने के लिए कि सब मन ध्यान है। वो ऐसी बातों का ध्यान रखते, और तो उनको कुछ पता ही नहीं रहता बेचारों को। वो जो भोंदू लोग हैं वो इसके बड़े कलाकार होते हैं, मंदबुद्धि के कह दो, कुछ भी कह दो इनको। तो वो बड़ा यूं उठाते हैं, साहब वहाँ ये हुआ था। अरे तो वहाँ किसी वजह से हो गया होगा, कोई कारण हो गया होगा, कोई मौसम का और का कोई वजह हो गई होगी। तो ये क्यों हो, यहाँ क्यों? नहीं नहीं नहीं, ठीक हो रहा, गलत बात भाई, मानते तो गलत का बात तो हुई जो की करा, चलन हुई को शुरू हुई की अब हरू हुई बस, अब डबनो हारे कोने। यो इस प्रकार के ये इन लोगों की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। और इनकी संख्या आप जानते ही हो, ये तो बेचारे गोबर गोमूत्र खाने पीने में भी तैयार हो जाते हैं। इनसे तो कुछ भी करवा सकते हैं अपन, तो करवाते हैं लोग। अपन तो खैर बुरे गलत काम करवाना नहीं चाहते, पर जो करवाते हैं वो तो इनको तो चाहे जैसे घुमाओ, इनको जैसे बंदरों की तरह नाचने लग जाते हैं जहाँ भी शुरू करवा दो। तो ये जो जितना ज़्यादा रीति रिवाज में झकड़ा हुआ आदमी होता है उसको आगे बुलाया जाता है ऐसे कामों में, और उसको कहते हैं हेणा हमजना, सियाणा, समझदार। और फिर वो बताता है देखो एक तो ये होना चाहिए और एक ये होना चाहिए। मतलब क्यों होना चाहिए उसका तो उसको कोई लेना देना नहीं है। उसने कहीं मैंने वहाँ देखा था, अब उसके पास एक ही तर्क है कि मैंने वहाँ पर ऐसा देखा था, वहाँ पर देखा था इसलिए यहाँ पर भी यही होगा। अरे वहाँ पर क्यों किया गया उसका कोई कारण और कोई लेना देना नहीं इनको। तो
आगे मैं ले रहा हूँ। तो ये रिवाज इस प्रकार शुरू होते हैं। आपकी तरफ से जो टिप्पणी आएगी अपन और चर्चा करेंगे उन पे, और बहुत अच्छा रहेगा सेशन मेरे हिसाब से। टिप्पणियों से अच्छा हो जाएगा, और नहीं तो वैसे अब तक भी ठीक ही हुआ है। अब एक मैं कमेंट ले रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी है मेरी इस फेसबुक मित्र सूची में, और बहुत ही कमेंट तो उनका बहुत बेहुदा था, परंतु आदमी बहुत कीमती है। अभी जुड़े हुए होंगे शायद वो कह रहे थे मैं जुड़ूंगा। हुक्मा राम जी बादू कपूरिया के हैं। उन्होंने लिखा बिस्तर कपड़े रखने के लिए अलमारी हो तो ठीक रहता है। उन्होंने मतलब इसको कहा कि भाई अलमारी में बंद, अलमारी में भी हो सकता है, वो अंदर खींच के बंद हो सकते हैं बच्चे तो, पर इन्होंने कहा अलमारी हो तो ठीक रहता है। फिर इन्होंने कहा जरूरी नहीं बक्सा देज का हो, उन्होंने कहा जरूरी नहीं है बक्सा देज में ही मिला हो। इनको पता नहीं कि हमारे यहाँ देज की जरूरत नहीं है, बक्से तो बिना देज ही आ रहे हैं, पैरावणी में और में बक्से ही बक्से आ रहे हैं रोज घरों में। तो ये चलन पड़ा, निकल पड़ा। हो सकता है और भी कुछ इलाकों में ऐसा हुआ होगा, नहीं तो हो जाएगा। ये बीमारी इतनी संक्रामक है और तेजी से फैलती है, क्योंकि आज तो वैश्वीकरण का युग है और दूर दूर इधर उधर लोगों का जाना होता है। ये कोई भी मोटी बुद्धि का इधर से उधर आया और वो यहाँ से वहाँ ले जाएगा सारा कचरा। तो इन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है बक्सा देज का हो, बिस्तर कपड़े रखने के लिए खरीदा हुआ भी हो सकता है। इन्होंने कहा कि वो जो बच्चा मरा ना, वो कपड़े रखने के लिए या बिस्तर रखने के लिए खरीदा हुआ होगा। तो फिर मैं तो आप जानते हो बहुत ही रहम दिल नहीं हूँ बिल्कुल। मैं तल्ख टिप्पणी की, मैंने बहुत तल्ख टिप्पणी की इनकी इस टिप्पणी पर। मैंने कहा जरूरी नहीं है, जरूरी वही होगा जो आपके भेजे में बैठता होगा। मैंने बहुत तल्ख टिप्पणी की उनको। मैंने कहा ये कपड़े रखने के लिए या बिस्तर रखने के लिए अगर संदूक खरीदनी है तो बिस्तर रखे क्यों नहीं, कपड़े क्यों नहीं रखे? या कपड़े बाद में खरीदेंगे, बिस्तर बाद में खरीदेंगे, पहले संदूक खरीदिए, क्योंकि बाद में बिस्तर और कपड़े कभी खरीदेंगे, उनको कहाँ रखेंगे, इसलिए पहले संदूक ला के रख दी ताकि अभी बच्चे घुस रहे अंदर। इनको पता नहीं कि हमारे यहाँ का रिवाज पता नहीं था, इसलिए इन्होंने यूँ अपने कोशिश की ऐसा कुछ करने की। इनको पता नहीं कि यहाँ तो संदूक ही संदूक पड़े हैं घर घर में। तो मेरी इतनी तल्ख टिप्पणी के बावजूद इनका संयम और इनकी मेरे बुद्धिमत्ता, जिसका मैं कायल हूँ कि इनकी समझ, बहुत अच्छी समझ से इन्होंने जवाब दिया। इनकी एक और टिप्पणी थी, उस पर भी मैं तो तल्ख की रहा, पर इन्होंने कहा मुझे ज्ञान नहीं है। अगर कोई आदमी ये कह देता है कि मुझे इतना ज्ञान नहीं है, तो समझ लेना चाहिए उस आदमी को जरूर कुछ ज्ञान है, वो कुछ समझता है, ये तय है। क्योंकि कभी भी ना समझ ऐसा स्वीकार नहीं कर सकते कि मुझे ज्ञान नहीं है। जो जितना ज्यादा ना समझ होता है वो कहता मैं सब जानू, मन सब ठा माओ की इंसानों को ने। जितना ज्यादा बोंदू होता है वो ज्यादा जानकार बताता है अपना आप। तो इसका मतलब मैं मानता हूं कि भाई हुक्मा राम जी की समझ का स्तर काफी अच्छा। इन्होंने कहा मुझे इतना ज्ञान नहीं, और आपकी बातों से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है, और आपका लाइव जरूर सुनूंगा ताकि कुछ पता चले। मतलब इन्होंने इतनी मेरी तल्ख टिप्पणियाँ को बिल्कुल इजीली ले लिया। तो ये इनकी समझ का स्तर दर्शाता है। तो इतने कीमती आदमी हैं और इनके कमेंट को टाला नहीं जा सकता। दूसरा कमेंट और ले रहा हूँ मैं, भाई चौधरी परमाराम जी किरडोलिया, उसी पे पोस्ट पे जो कमेंट आया, गोगोर से बोल रहे हैं, गुरुजी आपके लाइव की उड़ीगनी रहती है, इंतजार रहता है। नटखट बच्चों को खाट से बांधना, मतलब जो बच्चे अंदर घुस गए उसको देख करके इनको, भाई नटखट बच्चों के लिए बहुत सारे और कुछ करने पड़ते हैं हमको। कभी खाट से बांधते हैं, कभी उसको पिंजरे के तले के नीचे दाबना पड़ता है, मुर्गा बनाना पड़ता है, आदि विषयों पर भी विस्तार से बताने का कष्ट करें। ये बात मैंने परमाराम जी पहले भी छेड़ रखी थी, काफ़ी दिनों पहले। मैंने कहा भाई गीजू भाई एक आदमी हुए हैं हमारे गुजरात में, बहुत भारत के, अगर मेरी दृष्टि में उनके मुकाबले का भारत में कोई शिक्षाविद नहीं हुआ, और वो पैसे से एडवोकेट थे, परंतु शिक्षा के क्षेत्र में और छोटे बच्चों के साथ कैसा बिहेवियर करना चाहिए, जो नटखट हैं और हैं, वो तो बहुत ऊर्जावान बच्चे हैं, नटखट बच्चे सबसे कीमती चीज़ें हैं, तो उनके साथ बिहेव कैसा करना चाहिए, उस पर मैं गीजू भाई के कुछ चैप्टर लूँगा। मैं
पहले भी इसकी चर्चा की थी। मैंने कहा भाई पीडीएफ भी मैं भेजूंगा आप लोगों को। वो पीडीएफ अभी भी मैं क्या कि फ़ोन के बजाय मैं कंप्यूटर से पीडीएफ तैयार करना चाहता था। संयोग से जब जब भी मैं कंप्यूटर और प्रिंटर के संपर्क में गया, बिजली कार और व्यवधान होते रहे और पूरे पीडीएफ उसके तैयार नहीं हो पाए मेरे अभी। क्योंकि मेरी स्कूल के प्रिंटर से मैं स्कैन करूंगा, इसके स्कैन करके फिर पीडीएफ करना है। फ़ोन के स्कैन से ठीक नहीं हो रहा है, बाइट्स ज़्यादा हो रही है। तो वो इसके पीडीएफ तो देने ही है आपको। वो बहुत ही कीमती किताबें है, वो किताबें बाज़ार में मिल नहीं रही है और उनमें से कुछ किताबें मेरी खो गई है। पर जो किताबें क्यों बाज़ार में मैंने कई जगह ट्राई कर ली, वो इतना ही कोई छपवाया था किसी ने, वो सारे संस्करण बिक गए, पता नहीं कहीं इधर उधर हो गए। तो गीजू भाई के कुछ उन किताबों को देख देख के मैं उस पर लाइव करूंगा और आपके लिए वो किताबें क्यों देना चाहता हूँ, क्योंकि आप में से कई ऐसे लोग हैं जिनके घर में छोटे बच्चे होंगे और हम छोटे बच्चों के साथ ठीक व्यवहार नहीं करते हैं सामान्यतः। तो वो गीजू भाई की किताबें बहुत काम की है, हमारे बच्चों का बहुत अच्छा विकास हो सकता है। और उसमें बच्चे आपके खुद के हो सकते हैं, पोते पोती नाती कुछ भी हो सकते हैं, उनमें आपके काम आएगा वो। तो उस पर मैं करूँगा, लाइव भी करूँगा। परमाराम जी आपकी बात पर को गंभीरता से लूँगा जल्दी। अब मैं जो है कमेंट पर आ जाता हूँ। जो कमेंट मित्रों के आए हैं उनसे शायद कोई चर्चा को और कोई गति मिले अपनी। तिलोक चंद जी सर, फ्रंट कैमरा इन्होंने सुना नहीं होगा। प्रणाम सभी को, राम राम नमस्कार, वो तो हो गया अपना। सरजीत सिंगानिया कह रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं, वो तो आप पूरा सुनोगे तो ही पता चलेगा, बाकी मुझे तो पता ही नहीं किस बाबत पूछ रहे हैं आप। बलदेव जी चौधरी, घाटे को ले को जो को रे वह संदूक में नहीं घाटे को नहीं, वो रिवाज की वजह से लाने पड़ रहे हैं, बिना मतलब इकट्ठे हो रहे हैं जी। कैलाश जी सो देखा देखी बहुत हो गई गुरुजी, मामला तो दिमाग से बाहर हो गया है और लोग तो बहुत फालतू आइटम बढ़ा रहे हैं दिनों दिन। वास्तव में कैलाश जी ने बहुत संजीदगी से कमेंट किया है, बहुत गंभीर कमेंट है। कह रहे हैं मामला दिमाग से बाहर हो गया, मतलब फालतू बढ़ा रहे हैं, मतलब क्योंकि ये क्यों बढ़ रहे हैं, ये कैमरा बहुत काम कर रहा है आजकल। ये ऊपर कैमरे रहते हैं तो फिर कैमरों में तो इधर उधर चेंज आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, वहाँ ये तार यहाँ ये नहीं ये लो, और ये कैमरों के वीडियो इधर उधर जा रहे हैं इनके बहुत ज़्यादा। ये कैमरा इसमें बहुत भूमिका निभा रहा है, मोटी बुद्धि वालों के ये बहुत ही ज़्यादा कारगर हो रहा है ये बेवकूफ़ियों में। और तो ये कह रहे हैं दिमाग से बाहर हो रही, करें क्या आखिर। और भी कई चीज़ें बढ़ रही है। संदूक वाला तो मैं कह रहा हूँ, संदूक क्या है कि थोड़ी बड़ा आइटम है, घरों में प्रॉब्लम हो रही है रखने की लोगों के। भाई पांचा राम जी भगोड़िया, सबसे ज़्यादा देखा देखी हो गई है और मूल जड़ें पाखंड की भी है। हाँ पाखंडर वो सारे ही हैं सब। जय माता जी, जय हिंदुस्तान। बंसी खूरा कहते हैं इन सब की जड़ें पाखंडवाद नहीं, इसमें सबको पाखंड में नहीं। जो नया हो रहा है उसको कैसे दिखावा है, पर ये थोड़ा जो आदमी की वो मंद बुद्धि जो है ना, जो बौद्धिक क्षमताएं कमजोर है, वो हावी होने बहुत गलत है। सही में जो बौद्धिक क्षमता अच्छी है, अच्छे बौद्धिक स्तर के लोग हैं, उनको पूछा जाना चाहिए। वो अगर कह देते हैं कि भैया ये तो फालतू है, किसी ने कर दिया, नहीं कर क्या जरूरत है, उनकी बात माननी जानी चाहिए। तवज्जो में वो तो बोलते ही नहीं बेचारे, सारे के सारे चुप हो गए, करे क्या। वो तो बोलते ही हावी हो जाते हैं बेवकूफ़ ज़्यादा, क्योंकि इनके पास मत ज़्यादा हो जाते हैं एकदम से। रायचंद जी नायर, गुरु जी आज आपने बहुत ही सुंदर विषय लिया, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल खासकर गाँव में अनेकों नए नए रीति रिवाजों का असर देखने को मिलेगा, जैसे दहेज प्रथा, सती प्रथा तो खत्म हो गया साहब, अनावश्यक उपवास, मूर्ति विसर्जन, मूर्ति स्थापना, बहुत सारे रिवाज आ गए। और आपको सारे लिखने लगूँ तो लंबी लाइन हो जाएगी। ठीक है साहब,
मुल्तान जी बेनीवाल पारिवारिक रिवाज के अनुसार परंपरागत है। अब कहीं टकाई क्या वे तो भाई केड़ा चीजों गांव में नए नए नियम आते कहाँ से हैं गुरुजी, और बहुत जल्दी प्रचार भी हो जाता है। वो क्या है कि कोई किसी कारण से कोई कुछ करता है। भाई किसी ने साइकिल लिया है, मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं, क्या है कि कहानी है, एक छोटे बच्चों के छोटे छोटे थे, उसमें उनके माँ बाप अकाल मौत मर गए, छोटे छोटे बच्चों के। बड़े हुए धीरे धीरे, वो पूरे बड़े हो गए, इधर उधर लोगों से संपर्क हुआ, दूसरे बच्चों से हुआ, फिर देखा कि लोग तो वहाँ फेरी देने जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। फिर हर घर में कोई पूजा पाठ और हो रहा था, तो कह रहे थे भाई इष्ट देवता है ये, इस घर के हमारे परिवार के ये देवता है जो परिवार की रक्षा करते हैं, पता नहीं जिंदा रखते हैं, इनको मरने नहीं देते हैं। तो यूं इधर उधर देखा तो उन्होंने कहा यार हमारे तो मर गए अचानक, अब पता ही नहीं हमारे क्या क्या होता था, और हमारे परिवार का इष्ट देवता कहाँ क्या, इधर उधर उन्होंने कहा कहीं दिख नहीं रहा है। तो उन लड़कों ने, जो बड़ा वाला था, उसने देखा कि घर में एक छोटा सा ताक था, छोटा सा, उसने उस ताक के पास माता पिता जो है भोजन करने के बाद सुबह शाम दोनों टाइम उसके पास जरूर जाते थे। ये उन्होंने देखा ये एक नित्य नियम उन्होंने उसको याद आया कि यहाँ जाते थे, तो उन्होंने जाके उसको संभाला। ऊंचा एक छोटा सा ताक था, संभाला तो उसमें तिनके पड़े थे, छोटे छोटे तिनके थे। वो तिनके इसलिए थे कि वो उनको क्या है कि खाना खाने के बाद दांत कुचरते थे, दांत साफ करते थे तिनकों से, इसलिए उनको सुबह शाम भोजन के बाद उधर जाते हुए उन लोगों ने नियमित रूप से देखा। तो नित्य नियम था, और यही कोई हमारा इष्ट देव था। फिर बोला कि ये तो बहुत ही पतले हैं, और बच्चे सब जाना होशियार थे, समझदार थे, सारे काम सीख गए थे। उन्होंने कहा अच्छे से बड़े कोई मिस्त्री से लकड़ी के शानदार सागवान के बड़े बड़े से बना के ले आए, बड़े बड़े लकड़े लेके आ गए, गड़वा करके रचे और ला करके अपने, और बड़ा ताक बना दिया, और उसमें लाके वो लकड़े खड़े कर दिए, और उनकी पूजा पाठ शुरू हो गई कि इष्ट देवता है। तो ये नियम इस प्रकार आ जाते हैं। वो किसी कारण वो तो दांत साफ कर रहे थे, ये यहाँ इष्ट देवता बना लिए इन्होंने। मुल्तान जी बेनीवाल गुरुजी भागरोद में परंपरा नहीं। अब कौन सी परंपरा, ये तो है मैं जो कह रहा हूँ उसका तो है हमारे यहाँ। भाई सीताराम जी बेड़ा कह रहे हैं कि कपड़े नहीं देने चाहिए क्योंकि ये किसी के काम नहीं है, आगे से आगे निकाला जाता है, अनावश्यक पैसे लगते हैं कपड़ों के स्थान पर। पैसे बहुत अच्छी बात है, पैसे दे देने चाहिए, और संदूक के स्थान पर भी पैसे दे देने चाहिए, क्योंकि संदूक आ गई तो बीच का स्थान हो गया। पहले संदूक नहीं थी इसलिए अब संदूक का भी स्थान बन गया। कपड़ों का स्थान तो पुराना है, अब संदूक का स्थान हो गया। इसके भी सीताराम जी ने सही कहा है भाई इसके भी पैसे दे दो, भीड़ तो बंद करो, कुरीतियों को बंद करना बहुत ज़रूरी है। आज के समय को देखते हुए अनावश्यक खर्च बंद हो कर, बच्चों को पढ़ाई पर खर्च करें। आप जनता को जागरूक कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सीताराम जी, आपने भी बहुत ही अच्छा शानदार कमेंट लिखा है। और इनके स्थान पर पैसों की, जो बहुत लंबे समय से लोग कह रहे हैं भाई पैसे दे दो पैसे दे दो, पर अब भाई सुभाष जी जलवानिया, सामान रखने की जगह नहीं होती घर में, इतना सामान दे देते हैं देश में, लेने वालों को रखने की समस्या हो जाती है वो तो। अब देखो उन्होंने बड़े बड़े सोफे दे दिए, फर्नीचर दे दिए, अब कहाँ रखोगे, मकान बनाओ अलग से उनके लिए। अब उनको तो कचरे के पैसे लगे नहीं ज़्यादा, 50-60 हज़ार में, 1-2 लाख में ले आए, मकान बनाओगे तो 20 लाख और लग जाएंगे आपको। ये दिक्कत और खड़ी कर देते हैं, मुसीबत में डाल रहे हैं दूसरों को, कचरा इकट्ठा करके ले आते हैं कहीं से। श्रवण भाकल, पुराने जमाने में तो संदूक की जगह पोट बांधते थे, आज भी पोट बांधने चाहिए। हाँ भाई श्रवण, पोट बांधते तो कोई दिक्कत नहीं, वही कपड़े उनसे ही बांधा रहे, बस उन्हीं में से एक कपड़ा निकाल के उसे बांध देते थे, कपड़े गांठ बांध देते कपड़े की, पोट या गांठ।
पर अब तो बीमारी गड़बड़ हो गई भाई श्रवण, देख लो, आप देख ही रहे हो सब जगह। और ये थोड़े से वर्षों में हुई है और इतनी तेजी से फैल गई है कि पूछो मत। अब भाई इन्होंने बहुत बड़ा कमेंट, पता नहीं पहले से कोई सेव कर रखा है, टेक दिया। इस लाइव से हटकर कमेंट है, ये मानसिक बीमारी के संबंध में मेरी समझ विकसित होने के बाद छुआछूत के खिलाफत हो गया हूँ। भाई भोमरा जी गोदारा बाड़मेर से है, वो कह रहा है मैं छुआछूत के बहुत खिलाफ हो गया हूँ। हाँ तो ठीक है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। परंतु तो आज मैंने छुआछूत को बहुत करीब से देखा कर, पूरी सुबह का समय था, मैं घर पर स्टडी कर रहा था, खटखट की आवाज़ आई, रूम से बाहर आया बच्चा। हाँ वो देखा है मैंने, ये कमेंट पहले भी आ गया आपका। सर इस पे या तो पूरा सेशन ही करें अपन कोई। बोमाराम जी आपके उद्गार अच्छे हैं। हाँ भाई श्यामलाल जी, कैलाश जी, सो गांव के कुछ चुनिंदा लोग ही लेकर आते हैं और दूसरों पर थोप दिया जाता है। हाँ कुछ चुनिंदा लोग शुरू में लाते हैं, फिर वो सबके शुरू हो जाता है जी। मुल्तान गुरु जी इनका आप कारण खोजना, अब कारण से क्या होगा अब। हाँ रायचंद जी नागड़ी, गुरु जी आज आपने बहुत ही सुंदर विषय लिया है, पहले आपको बहुत दिन। ये दोबारा कर दिया इन्होंने कमेंट, या सामने दोबारा आ गया। हाँ भाई शिवराज सिंह जी रुलानिया, आजकल तो पढ़े लिखे लोग भी अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं, उनको कुछ सिखाओ। अजीब, पढ़ने से बिल्कुल अनपढ़ भेड़े चराने वाले बहुत ही गजब की बातें कहते हैं कई, और इनके बिल्कुल काटते हैं कि ये तो बहुत गलत है। इन्हें कई परंपराओं के बिल्कुल सख्त विरोध में बोलते हैं ना, ये पढ़ने लिखने से बुद्धि जो मोटी है वो तो मोटी रहेगी, अल्प बुद्धि है वो पढ़ने से कोई बुद्धिमान थोड़ा ही बन जाता है। बुद्धि है, भेड़ चराता है, फिर भी उसकी बौद्धिक क्षमता अच्छी है, इसलिए वो स्वतंत्र चिंतन कर सकता है, चीजों को ठीक ठीक देख सकता है जैसी है वैसी। अब पढ़ लिख लिया पर चीजों को अपनी नग्न आंखों से देख नहीं सकता, उस पर हजार ऐनक है, धर्म के, संप्रदाय के, संस्कृति के, रिवाजों के, तरह तरह के उन ऐनक से देखता है। खुली नग्न आंखों से जैसा है वैसा देखने की क्षमता पैदा नहीं होती है पढ़ने से, जरूरी नहीं है ये। और फिर हमारी पढ़ाई क्या है, इंडिया की पढ़ाई तो इतनी है कि वो पाखंड और अंधविश्वास पैदा करती है। वैज्ञानिक चिंतन पैदा करना हमारे नीति निर्देशक तत्वों में, संविधान में उसको समाहित किया था, उसको ताक में रख दिया इन राजनेताओं ने। ये राजनेता नहीं चाहते कि इस देश में वैज्ञानिक चिंतन पैदा हो। बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं हम। संविधान की मूल भावना के खिलाफ अवैज्ञानिक चिंतन के लिए रोज टीवी पर धन लक्ष्मी वर्षायंतर, लाल किताब, ये वो करपा बरसना, ये ऐसे कार्यक्रम नहीं होने चाहिए। हमारे संविधान के खिलाफ है ये सारे कार्यक्रम, जबकि सरकार इनको अप्रूव करके चलाती है। स्कूल में सुबह सुबह एक नाटक शुरू हो जाता है हाथाजोड़ी का। ये क्या है, कैसे बच्चा विज्ञान पैदा होगा। बहुत बड़ी बातें हैं, काफ़ी बातें। तो पढ़े लिखे लोग तो उल्टे थोड़े बहुत ज़्यादा ही हैं, कम नहीं हो सकते भाई। रुलानिया जी, महेंद्र जी फौजी, श्याम सुंदर वैष्णव के नंबर है क्या आपके गांव वाले? हाँ नंबर ले लूँगा, एक दो दिन में देखूँगा, आप वापस इनबॉक्स में कहीं याद दिला देना, ले लूँगा। अभी शाम का टाइम है, कल सुबह ले लूँगा। उनके भाई और के हैं दूसरों के, उनके नहीं है मेरे पास, दे दूँगा आपको। ईश्वर जी सारण कह रहे हैं बहुत ही शानदार विषय चर्चा गुरु जी। हाँ आपके भी क्यों सर में शायद ये तो संदूकें तो हो गई होगी खूब। ये क्या नागौर के लोहारों ने स्पेशल संदूकें बनाई थी थोड़ी बहुत, और उसके बाद ये काम शुरू हुआ है। नागौर के जो कारखाने हैं वहीं से क्यूसर में सप्लाई होती है शायद मेरे हिसाब से। मुल्तान वेणीवाल, गुरुजी दहेज प्रथा तो बंद होनी चाहिए। अब देखो मुल्तान जी आप तो कह रहे हो, पर अब क्या बताएं, मेरे तो कई लाइव आए हुए हैं इससे पहले, दहेज प्रथा पर भी चर्चा हुई है खूब। चौधरी परमाराम जी, 2-2.5 लाख के मुफ्त के दहेज सामान को रखने के चक्कर में 20 लाख का मकान बनाकर अपने बच्चों को कर्ज में डुबोया जा रहा है। अब ये मानसिक कुरीति कैसे मिटे? बहुत ही गजब समझ है साहब आपकी, परमाराम जी को बहुत ही अच्छी। मतलब ये 2-2.5 लाख का कचरा, देश का कचरा है, काम नहीं आ रहा है,
उसके घर में पहले से वो सारे सामान पड़े हैं जो ज़रूरत के, और भी ज़रूरत होगी तो वो ले आएंगे, पर वो पता नहीं कहाँ से कचरा इकट्ठा करके लेके आते हैं और उसके घर में डाल देते हैं, बेचारे के थोप देते हैं उसके ऊपर, और फिर वो कचरे को ढोता है ज़िंदगी भर, इधर रखता है कभी उधर रखता है, उसमें सब टाइम पार हो जाता है, तिथि बार हो जाता है। क्योंकि नई चीज़ें आते हैं, नए वर्जन आते हैं, उनको कौन पूछता है, वो तो कचरा ही रहता है ज़िंदगी भर। और उसके लिए मकान बना, उसको बेच नहीं सकते, उसको बदला बदली नहीं कर सकते, सारे बंधन है उसके ऊपर। तो ये मानसिक कुरीति कैसे मिटे, कितना मकान बनाना पड़ता है। चौधरी परमाराम जी मेरी बात से बिल्कुल मतलब इतने सहमत हो रहे हैं। भंवर लाल जी, जो पैसा देश में खर्च करते हैं वे पैसा शिक्षा में खर्च करें तो बहुत शिक्षा में है तो कर दो साहब। भंवर लाल जी, वो देश तो जरूरी है ना, शिक्षा तो जरूर कंपलसरी थोड़ी है, कोई शिक्षा कंपलसरी नहीं है हमारे यहाँ पर। कंपलसरी वो दूसरी चीज़ें हैं। समाज नहीं कहता है कि आपके बच्चों को पढ़ाओ, किसी समाज के आदमी ने आज तक किसी को नहीं कहा कि तुम बच्चे को क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, स्कूल भेजो अपने बच्चे को, पढ़ाना पड़ेगा। आपका बच्चा साइंस लेने लायक है, इसको साइंस पढ़ाई जाइए, आपके बच्चे को वहाँ भेजा जाना चाहिए, आपकी बच्ची अमुक शहर में अमुक एजुकेशन लाइन में जानी चाहिए। वो तो बहुत दूर की है, तो एडमिशन भी नहीं करवाने की बात करते कि बच्चे को पढ़ाना नहीं पढ़ाना। समाज का कोई रिवाज नहीं है पढ़ाने का, ये तो लोगों को खुद के दिमाग खराब हो गए तो बच्चों को पढ़ाने लगे। बाकी समाज में ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि बच्चों को पढ़ाया जाए। समाज तो बेवकूफ़ों की भीड़ चाहता है समाज में। भाई जोधाराम जी, नानिया पढ़ने से कुछ नहीं होती, बुजुर्ग के लोग कहा करते थे, सो सुनार की रेख लुहार की, पता नहीं। ओके सर। हाँ जोधाराम जी ने बहुत बढ़िया बात है कि मनुष्य के दिमाग होना चाहिए सोचने, मतलब स्वतंत्र चिंतन हो। ये नहीं कि वहाँ देख लिया और वहाँ से सुन लिया और यहाँ से सुन लिया, खुद का स्वतंत्र चिंतन हो, सीधा सीधा जैसा है वैसा देखने की क्षमता पैदा हो, ये होना चाहिए सबसे बड़ी। ईश्वर जी सारण, मेरे को एक बहुत बड़ा संदूक मिली है, रखने की समस्या हो रही है। ईश्वर जी अभी तो संदूक मिली है, पर अब पैरावणियों में और आएगी, कई संदूक है आपको, एक संदूक से काम नहीं चलेगा। और अगर धर्म भाई वगैरह बना रखे हैं ननियाल वाले, पता नहीं कितनी आएगी, अब देख लो। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, रखने की समस्याएं बढ़ती जाएगी। ये रिवाज बहुत खराब हो गया है। बजरंग लाल जी, आखिर ये देश की कुप्रथा कैसे शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई? ये तो शुरू तो क्या है कि छोटे मोटे बर्तन भांडे, ये कहाँ था जी, मेरे देखे बर्तन था, मिट्टी के बर्तन देते थे देश में, ये पीतल ये नहीं थे, कांसे वगैरह कुछ नहीं थे। हमारे गांव में मैंने एक बुजुर्ग डोकरी थी, उसका मिट्टी का शादी का बर्तन उस ज़माने तक जिंदा था। हाँ, मेरी माँ की शादी हुई या उनके साथ वाली औरतों की शादी हुई, उनको पीतल के बर्तन दिए थे। वो पहले पहले ही थे, पीतल और तांबे के शुरू हुए थे उन दिनों। उससे पहले की जो तो पीढ़ी थी, जो 10 साल पहले की पीढ़ी थी, उनको कभी पीतल वितल का कोई बर्तन नहीं मिला था। महेंद्र भोजी के कोई नहीं बोलता है ऐसा गांव में तो। भोमरा जी गोदारा बाड़मेर से कहते हैं, छुआछूत के विषय पर लाइव सेशन करने की कृपा करें सर। नहीं, छुआछूत तो क्या है कि वैसे देखा जाए तो जाति के आधार पर छुआछूत होती है, वो तो गलत है। बाकी तो किसी को छूना ठीक नहीं है। और अब तो कोरोना में आप देख ही रहे हो, छूना अच्छी बात, छूओ तो उससे पहले हाथ वगैरह पूरे बिल्कुल साबुन से साफ होने चाहिए दोनों तरफ से, अन्यथा छूना कोई अच्छी बात नहीं है। और वो जाति आधारित छुआछूत है, वो तो बहुत गंदी परंपरा है। उस पर देख करें क्या करेंगे, किए है, मेरे लाइव में आई है, चर्चाएं तो हुई है उन पे। और ये गर्म हो गया मेरा, इसको ठंडा कर रहा हूँ मैं, पानी लगाना पड़ेगा। ये ठंडा गर्म हो गया फ़ोन, ये काफ़ी टाइम हो गया ना, इसको ठंडा करना पड़ेगा मुझे। ओवर हीटेड बोल रहा है। हाँ, तो
शिक्षित और जागृत में रात दिन का अंतर होता है। महेंद्र जी पुनर कह रहे ना, ये बात है। अब है मीकू मारवाड़ी जी बोल रहे हैं, आजकल के पैसे वाले अमीर आदमी अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए ज़्यादा दहेज की मांग करते हैं। हाँ, मांग वाला भी तो बहुत कम है, पर हो सकता है कहीं। और फिर दहेज का सामान प्रतिभोज वाले दिन गांव वालों को दिखाते हैं कि हमको बहुत दहेज मिला है। हाँ, ये आजकल क्यों, काफ़ी वर्षों से है वैसे तो। हाँ, भंवरा राम जी पूनिया बोल रहे हैं, पता नहीं सौभाग्य की दुर्भाग्य कि आज के हिंदुस्तान में किसी भी मंदिर निर्माण के लिए चंदे की बात करो तो करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, जबकि उसी पैसे का उपयोग कोई इंस्टीट्यूट या खेल कूद के लिए, संस्थान के लिए लगाए तो कितना बेहतर हो। लेकिन मानसिकता वहीं की नहीं निकल पा रही है। दुर्भाग्य या सौभाग्य तो कैसे होगा? सौभाग्य तो अभी इस देश का पता नहीं कब शुरू होगा। अभी तो दुर्भाग्य में के गहरे गड्ढों में डाला जा रहा है। ये राजनेता लोग ये क्या कर रहे हैं सारे, बहुत गंदे लोगों के हाथों में देश है। ये जो 2 कौड़ी के राजनेता देश की छाती पर मूंग दल रहे हैं ना, सत्तर साल की आज़ादी और इतना अच्छा संविधान, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया का बेहतरतम कॉन्स्टिट्यूशन है। मूल अधिकार, इतने ऐसे अच्छे फंडामेंटल राइट, फिर नीति निर्देशक तत्व है, परंतु देश लगता था कि यही संविधान के आधार पर, संविधान की शपथ खाते हैं ये सारे, वो चाहे किसी भी खानदान वाले हो, ये सारे या बिना खानदान वाले हो, सभी संविधान की शपथ खाते हैं और सभी अंधविश्वास और पाखंड को बढ़ावा देते हैं। सारे राजनेताओं की नीयत यहाँ के आदमी को ठीक करने की नहीं है, वैज्ञानिक चिंतन पैदा करने की कहीं कोई नीयत नहीं है। महेंद्र पुनर कहते हैं बेटी को बाप की जायदाद में ही हिस्सा मिलना चाहिए। भाई महेंद्र जी, ये थोड़ी दिक्कत आ रही है आपकी बात की। मिलना चाहिए, हक है। अगर बाप के पास बहुत अच्छी जायदाद है, बेटी को कहीं भेज दिया और उसको दिया नहीं जा रहा तो ठीक नहीं है। परंतु जिन लोगों के पास खेती जैसी चीज़ें हैं, और भारतीय खेती पहले भी छोटी जोत की समस्या की शिकार है। अगर बेटियों की और छोटी जोत करेंगे, और बेटी का ससुराल कहाँ है, खेती की ज़मीन इधर उधर जा नहीं सकती, और छोटी छोटी जोत और वो सारा, तो खेती को पहले भी चकबंदी की दरकार है। और अगर अपन और बहनों वाला हिस्सा करेंगे तो छोटी जोत होगी, फिर उनका ससुराल दूर होगा। इसलिए जो अचल संपत्ति है उसमें से हिस्सा देना थोड़ा व्यावहारिक तौर पर ठीक नहीं बैठ रहा है। हाँ, उसकी जगह कुछ होना चाहिए, केस वगैरह ऐसा इतना मिलना चाहिए उसको बराबर, जितना उसका हक होता है कायदे से। ये है, आपकी बात ठीक है। सरकार ने तो कानून बना रखे हैं और उसी की वजह से इनको थोड़ा मायरा वगैरह ठीक करना पड़ता, नहीं तो कौन करता जी। पहले तो ये कपड़े, भाभी जो होती है ना, वो कपड़े खोजती थी कि किस, ये रंडी आ गई, इसको कौन सा दूं, अंदर से देखते देखते आखिर में वो ला करके पटकती उसको। अब डर लगता है कि कहीं ज़मीन हक तर्क नहीं किया तो हालत ख़राब कर देंगे, इसलिए लाड गोड हो रहे हैं बहनों के काफ़ी। गुरुजी, दहेज प्रथा, मायरा, पैरावणी, मृत्युभोज की बातें काफ़ी समय से लोग सुन लेते हैं, कह देते हैं, लेकिन अपने पे कोई नहीं लेता। अगर 1 से 2 और 2 से 4 लोग अपने पे लेते हैं, नहीं, मृत्युभोज पे काफ़ी हो रहा है साहब रायचंद जी। लोगों ने खाना छोड़ दिया, बहुत जगह सोशल मीडिया पर रोज़ आ रहा है काफ़ी, खाना छोड़ रहे हैं। ये खाना छोड़ना ही हो सकता है, करना छोड़ना तो बड़ा मुश्किल मामला है। खाना छोड़ना भी बहुत बड़ी बात है वैसे देखा जाए तो। इतनी भीड़ के बीच में बिना खाए उठ जाना, लोग तो मुंह टिकाने की कोशिश करेंगे, फिर भी वहाँ से निकलना। तो ये जो इतने लोग कह रहे हैं कि हम नहीं खाएंगे आज से, तो ये काफ़ी बड़ी क्रांति हो सकती है मृत्युभोज के मामले में। तो आपके बाकी वालों में तो अभी कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद, आभार, आपने बहुत अच्छा सहयोग दिया इस विषय पर, और शायद करोगे आप इसको, शेयर भी करोगे बहुत ज़्यादा, और करना भी चाहिए, आपका दायित्व है
जब ये बात आपको पसंद आई है तो आप इसको आगे से आगे कितना कैसे बढ़ा सकें इसका आप बहुत मेहनत करें, प्रयास करें। और मेरा यूट्यूब चैनल जो आपको पता है इसी नाम से है, उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब किए बिना उसका प्रसारण नहीं बढ़ रहा है। लोग सब्सक्राइब करते नहीं, पता नहीं क्या कंजूसी है। सब्सक्राइब करने में आपके किसी का भी कोई खर्चा नहीं लग रहा है कहीं पर भी। सब्सक्राइब करने पर इतना ही होगा कि आप जब भी यूट्यूब खोलोगे तो इस प्रकार के वीडियो आपको आपके सामने आने शुरू होंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप आगे लेते रहना, पसंद आए तो उनमें कोई देखते रहना। तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना, कमेंट करना यूट्यूब पर भी थोड़ा करें आप लोग, ताकि जो हम चाहते हैं उसको गति मिले। भाई भंवर लाल जी प्रिंसिपल साहब काफ़ी दिनों से आज उपस्थित हुए हैं और ये कह रहे हैं सब जगह कोए काले ही होते हैं। वाह भाई, भंवर लाल जी ने पता नहीं थोड़ा सा सुना होगा लास्ट में कुछ, खैर जो भी है। भंवर लाल जी ये तो सब जगह ही होते हैं सब, क्योंकि बोंटी बुद्धि के लोग तो सब जगह मिलेंगे ना। भंवर लाल जी कह रहे हैं, दूसरे भंवर लाल जी हैं, ये कह रहे हैं शादी समारोह में ज़्यादा कपड़े का ढेर लगा देते जाते हैं और अच्छा पैसा देते हैं, वो तो अच्छा रहते हैं। हाँ, कपड़े की जगह पैसे देते हैं ना। तो गुड नाइट हो गया महेंद्र जी की तरफ से, और ठीक है अब कमेंट नहीं ले सकेंगे। अंत में एक बार फिर आप सभी को मेरा प्रणाम, राम राम, नमस्कार। शेयर करना नहीं भूलें, और विभिन्न ग्रुपों में, अगर बड़े बड़े ग्रुपों में जिनमें हज़ारों लाखों लोग हैं उनमें शेयर करेंगे तो बात और ज़्यादा बढ़ेगी। और यूट्यूब वाला भी याद रखें जो जो मैंने बातें की आपसे। ठीक है, थैंक यू।